आतंकवादियों को चुन कर घरों से निकाल कर इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत देना चाहिए जो उन्होंने हमारे भारतवासियों के साथ किया। बहुत ज्यादा तड़पा के उनको मारना चाहिए, ऑन द स्पॉट मारना चाहिए, कोई तारीख पे तारीख नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट मारना चाहिए। ये मैं कड़ी मांग करती हूँ कि जिन्होंने भी किया, आप लोग सीसी कैमरास को चेक कीजिए कि कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके पीछे किसका हाथ था। 4 लोग पकड़ने जाने से कुछ नहीं होता, 4 लोगों के पीछे किस 40 लोगों का काम कर रहा था। और आने वाले समय में क्या और भी कुछ आतंकी हमले होने की संभावना है। ये सरकार कहती है आतंकवाद खत्म हो गया है, ये सरकार कहती है कि गरीबी खत्म हो गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? ज़रा पता करो, हिंदुस्तान में चुनाव है क्या? इस वक्त हमारे सामने मौजूद है सूफिया खान, जो कि पश्चिम बंगाल की जाने-मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। साथ ही साथ टीएमसी पार्टी से भी उनका रिश्ता है। सूफिया जी, अभी कल जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जिसमें कई बेकसूर लोगों को निहत्थे गोलियों से भून डाला गया, और इस घटना की जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा तबका इस पूरे घटना को एक आतंकी हमला कहने के बजाय दो धर्म का जो धर्म युद्ध के तौर पे दिखा रहा है, और कहीं न कहीं देश का माहौल फिर से वही हिंदू मुसलमान बनकर रह गया है। ये एक संगीन मसला है आतंकवाद। क्या आप लगता है, और क्या इस घटना के बारे में क्या आपकी सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस शब्दों में निंदा करूँ या मुखालफ़त करूँ। ये बहुत मतलब दिल को दुखा देने वाला, दिल को तोड़ देने वाला, और मैं पर्सनल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। जो माहौल देश का पहले से भी चल रहा था, लेकिन इसमें ये एक विस्फोट के जैसा काम किया। आज जो लोग वहाँ पर थे, किस तरीके से जानें उनकी गई होंगी, और उनके जो जो लोग मर गए वो तो ख़ैर वो चले गए, लेकिन जो उनके परिवार आज जीवित हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगा वो ज़िंदगी भर इस हादसे को भूल नहीं पाएँगे। हम आप भी नहीं भूल पाएँगे, वो लोग तो और ज़्यादा नहीं भूल पाएँगे। देखिए, जो साज़िश इस देश में की जा रही है, सबसे पहले तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये मैं फिर से एक बार कह रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आज जो चित्र दिखाया जा रहा है, जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि कलमा पढ़ाकर या नाम पूछकर, धर्म पूछकर, और यहाँ तक कि उनके कपड़ों को उतार-उतार कर देखकर मारा गया। तो देखिए, हिंदुओं में, हमारे हिंदू भाई-बहनों में ये जो आक्रोश है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आज उन पर क्या बीत रही होगी। सिर्फ़ हिंदुओं में नहीं, बल्कि मैं पूरे अगर एज़ अ ह्यूमैनिटी अगर हम पूछने जाएँगे या जानने जाएँगे, तो ये मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसमें सिर्फ़ हिंदुओं की जान नहीं गई। अगर मीडिया मीडिया को देखकर लोग ज़रूर भड़क रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे पास कुछ न्यूज़ मैंने देखा है, वहाँ पर कई कश्मीरीज़ हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने बचाने वक़्त भी उनकी भी जानें गई हैं, और कई दूसरे धर्म के लोगों की भी जानें गई हैं। ख़ैर बहरहाल, देखिए, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि किस धर्म के लोग मरे हैं। मरे इंसान हैं, मरे भारतीय हैं, देशवासी मरे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि जो सरकार ने 370 हटाया, और हटा के ये कई सालों से ये दावा कर रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवादी खत्म हो चुके हैं। फिर ये होना एक बहुत बड़ा शर्म का कह सकते हैं एक तमाचा है, ये हम भारतीयों पर और सबसे पहले सरकार पर। बजाय इसके मीडिया सवाल करे सरकार पर कि ऐसा क्यों हुआ, बजाय इसके कि मीडिया सवाल करे गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी से, मीडिया सिर्फ़ लगी हुई है कि धर्म को पूछकर मारा। अरे भाई, किसने मारा? क्यों मारा? कैसे मारा? किस परिस्थिति में मारा? क्या कर रही थी हमारी सुरक्षाकर्मी हैं? क्या कर रहे थे? क्यों 2000 लोगों से भी ज़्यादा से भीड़, मुझे लगता है और ज़्यादा ही होगा भीड़, क्योंकि अभी देखिए गर्मी का मौसम है। हर लोग जो आतंकी हैं उन्होंने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया, ये आतंक किया। गर्मी का मौसम है, मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो कहाँ गई ये सुरक्षाकर्मी? क्या सीसीटीवी कैमरा में ये कैद नहीं हुआ? क्या वहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो फ़ेल हो गई? क्यों नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला होने वाला है? जहाँ तक मुझे खबर है, मोदी जी का दौरा भी होने वाला था, लेकिन 3 दिन पहले रद्द किया गया। तो क्या कहीं न कहीं इसकी खबर थी सरकार को? क्या कहीं न कहीं इसकी जानकारी सरकार को थी जो आम लोगों तक नहीं पहुँचाया गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये किसकी चूक है? ये सरकार की चूक है, ये हमारे जो इंटेलिजेंस है उसकी चूक है, गृह मंत्री की हमारी होम मिनिस्ट्री की चूक है, या ये हमारे लोकल्स की चूक है, या एज़ अ इंडियन ये हमारी चूक है कि हमने किस सरकार को चुना है। आज ये दावा करते हैं कि हमने
ये कर दिया, हमने वो कर दिया, महँगाई क कम कर दी, हमने लोगों को सुरक्षा दे दी, महिलाओं को सुरक्षा दे दी, ब बेटी को पढ़ा लिया, बेटी को बचा लिया, नौकरियाँ दे दी, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए। वक़्फ़ को लेकर अभी देश में माहौल ठंडा हुआ ही नहीं था। कई लोग जो है पीड़ित हो रहे थे, कई कई जगह दंगा भी फैलाने की कोशिश की भाजपा वालों ने। उसके बाद ये जो आतंक हुआ, ये जो आतंकी अटैक हुआ, ये मुझे लगता है जनरेशन्स तक ये हम भूल नहीं पाएँगे। कई ऐसे घाव हैं जो कभी नहीं भरते। कई ऐसे घाव हैं, हम जैसे घूमने-फिरने वाले लोग, जो बाहर जाने वाले लोग, ये वो जिस भी धर्म के हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चोट है और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कब किस आतंकी का गोली आकर हमारे परिवार पर या हम पर बरस जाएगा। तो इसकी जो जवाबदेही है, वो पूरी और पूरी नरेंद्र मोदी सरकार की है और देखिए ये इत्तेफ़ाक नहीं है, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ, जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ 300 केजी आरडीएक्स पाए गए, हमारे जवान मारे गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये फ़ाइल बंद हो गया। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि पुलवामा में इतने भारी संख्या में आतंकी कहाँ से आए, आरडीएक्स कहाँ से आए, किसकी चूक हुई। बस सबने बस यही कहा कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस बार फिर से एक बार फिर से मैं एक कहना चाहती हूँ कि देश में कहीं न कहीं चुनाव है और मुद्दों से भटकाने के लिए मैं ये पूरी तरीके से मुझे नहीं पता कि ये आतंकी हमला किसने किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं इस दावे के साथ ज़रूर कह सकती हूँ कि इस चीज़ को जो पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, इसमें ज़रूर एक साजिश है। इस साजिश को हिंदुस्तानियों के सामने, भारतीयों के सामने खोल कर रखना चाहिए। ये बताना चाहिए कि आज आतंकियों ने जो धर्म देखकर, नाम पूछकर गोली पहले हम सुनते थे कि आतंकी आए, 5 मिनट में फायरिंग करके चले गए। आज यहाँ पर इतना समय मिला आतंकियों को कि वो आ रहे हैं, आईडी कार्ड देख रहे हैं, पैंट्स खुलवा रहे हैं, कपड़े खुलवा रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, शायद वीडियो बना रहे हैं। इतना समय कैसे मिला? और एक भी सीसीटीवी फुटेज जो देखिए, भले वो कश्मीर को दावा कर रहे थे, लेकिन कश्मीर एक ज़माने से एक रेड अलर्ट में होता रहा है। तो वहाँ की सुरक्षाकर्मी क्यों फेल हुई? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मुझे लगता है गोदी मीडिया कभी भी नहीं पूछेगी, ये हम आपको पूछना पड़ेगा। मैं सारे हिंदू भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ और अगर इसमें कहीं न कहीं दोष अगर कोई भी आतंकी जो भूले-भटके उसका नाम कोई मुसलमान नाम हो या वो इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ। क्योंकि वो इस्लाम धर्म का भले उसका नाम हो, लेकिन वो इस्लाम धर्म को मानने वाला इंसान कभी नहीं हो सकता क्योंकि किसी कुरान में या किसी भी धर्म के ग्रंथ में कभी नहीं लिखा है कि आप निर्दोषों की जान लीजिए। ये लोग ये लोग कहीं न कहीं सत्ताधारी के बुलाए हुए लोग थे। ये लोग कहीं न कहीं एक साजिश के तहत इन्होंने ये जानबूझकर करवाया। क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की है, बल्कि मुझे लगता है कश्मीरियों के साथ भी ज़्यादती हुई है। वहाँ के लोकल्स आज रो रहे हैं, मैंने कई वीडियो देखे जहाँ वहाँ के लोकल्स रो रहे हैं, वहाँ के जो लोकल्स जो टूरिस्ट पर निर्भर होते हैं वो लोग रो रहे हैं। ऑब्वियसली अब कश्मीर की जो टूरिज़्म है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी, डाउन हो गई है इनफैक्ट। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा, मैंने इसके लिए शब्द नहीं है, किसी भी इंसान के पास शब्द नहीं होगा, किसी भी इंसान के पास शब्द नहीं है कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आज जो देश में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, मुझे लगता है भाजपा के रजीम में सबसे ज़्यादा हुआ है। कांदाहार में जब हाईजैक हुआ था प्लेन, उस वक्त भी भाजपा की गवर्नमेंट थी। सांसद में जब अटैक हुए थे तब भी भाजपा की गवर्नमेंट थी। भी बहुत सारे, पुलवामा अटैक हुआ, ये तो खैर देश कभी नहीं भूल सकता। आने वाली नस्लें याद रखेंगी पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीदों की जानें ली गई। जी हाँ, मैं कहती हूँ जानें ली गई, ताकि इनके जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो राजनीति है वो चमकती रहे, मोदी जी फिर से एक बार ग्लोरीफाई खुद को करते रहें, इसके लिए हमारे शहीदों की जानें गई। आज फिर से कुछ हमारे देशवासियों की जानें गई। कहीं ना कहीं इसकी मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि अगर सही से इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इसमें ज़रूर आपको कुछ राजनीतिक एंगल ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि इतना समय कभी भी कोई आतंकवादी वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन घंटों भर ये लोग वेरिफिकेशन करते रहे कौन हिंदू कौन मुसलमान। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ पर अगर इतने तादाद में टूरिस्ट थे तो एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? क्या उनको हटा दिया गया था? क्या ये जानबूझ के करवाया गया है? ये सारे सवाल जो है सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के मन में है कि ये जो चीज़ें हुई, क्या सर्जिकल स्ट्राइक इसका एकमात्र उपाय है जो पूरा हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा, अभी जो हालात है?
देखिए, मैं एज़ अ इंडियन मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि इंसाफ़ हो। वो जो 26 या 27 लोग जो मरे हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। पूरे हिंदुस्तानी आज उनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ हो सकता है, मेरे परिवार किसी के के साथ साथ हो हो सकता सकता है, है। किसी के साथ भी हो सकता है। आज किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए कुछ साल पहले ही हमने देखा कि ट्रेन में एक ऑफ़िसर टोपी टोपी दाढ़ी देखकर, देखकर। दाढ़ी देखकर वो फायरिंग उसने किया। वो भी आतंकवादी था। वो भी आतंकवादी था और आज जिसने ये फायरिंग किया वो भी आतंकवादी है। तो मैं फिर से कहती हूँ आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन लेकिन हाँ, आतंकवादी तो ये जो धर्म देख हुआ के मारते ज़रूर हैं। देखिए ये जो हुआ इसके पीछे मुझे लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके पीछे जाँच का पता विषय। लगाना चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान का अगर रोल है तो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, किस तरीके से लोग इतने तादाद में बंदूक लेकर घुसे और सुरक्षा कर्मियों को पता भी नहीं था, इंटेलिजेंस को पता भी नहीं था। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा फेलियर है। इसका जवाब गोदी मीडिया को पूछनी चाहिए। एक भी मीडिया सवाल नहीं कर रही है, एक भी मीडिया नरेंद्र मोदी को कसूरवार नहीं ठहरा रही है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, नागरिकों को कसूरवार ठहरा रही है, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चंद लोगों के लिए पूरे कौम को बदनाम किया जा रहा है, चंद लोगों के लिए। या क्या, मेरे कुछ सवाल हैं, क्या ये कहीं बिहार के चुनाव के लिए की तैयारी है? क्या ये कहीं 2026 में बंगाल की तैयारी है? तो नारा देते हैं हिंदुओं को कि बटोगे तो कटोगे। ये प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया है कि देखो हिंदुओं के साथ ये किया जा रहा है। तो आज आपके लिए मोदी सरकार है, इसलिए आप उनको वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है राजनीतिक साजिश हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। और फिर से मैं कहूँगी आतंकवादियों को चुन चुन कर, घरों से निकाल निकाल कर, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत देना चाहिए जो उन्होंने हमारे भारतवासियों के साथ किया। बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा के उनको मारना चाहिए, ऑन द स्पॉट मारना चाहिए। कोई तारीख पे तारीख नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट मारना चाहिए। ये मैं कड़ी मांग करती हूँ कि जिन्होंने भी किया, आप लोग सीसीटीवी कैमरास को चेक कीजिए कि कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके पीछे किसका हाथ था। 4 लोग पकड़ने जाने से कुछ नहीं होता। 4 लोगों के पीछे किस 40 लोगों का, आने वाले समय में क्या और भी कुछ आतंकी हमले होने की संभावना है। ये सरकार कहती है आतंकवाद खत्म हो गया है, ये सरकार कहती है कि गरीबी खत्म हो गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि धर्म को पूछ कर मारने वाले को इतना समय कैसे मिला कि वो लोग आसानी से अपने इस काम क्यों चले गए? काम को कर पाए, अपने इस आतंक को अंजाम दे पाए। चले ये गए। सवाल पूछता है भारत। इस बात को आप जितने भी मेरे सनातन धर्म को मानने वाले भाई हैं, एक बार ज़रूर सोचिएगा मुसलमानों से नफरत करने से पहले कि ये सारी चीज़ें कैसे संभव हुई। चलिए 2 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि आतंकी इस्लाम को मानने वाले थे। 2 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूँ तो बताइए कि वो आतंकी इस्लाम को मानने वाले वो कहाँ से आए, कैसे आए, बंदूक कैसे मिला उन्हें, उनको सुरक्षा कर्मियों ने क्यों छोड़ा और इतना समय कैसे मिला कि वो लोग अपने इस टारगेट को अंजाम दे पाए। ये बात आप लोग ज़रूर पूछिएगा।